नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नंबर सिस्टम की अगली कड़ी के रूप में आज हम पढ़ाएंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर मीन्स दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं जैसे हमारे पास में एग्जांपल 0.25, 2.3, 3.5, ये है दशमलव संख्याएं। और कई सारी जो है हमारे पास में दशमलव संख्याएं हैं। जैसे अब दशमलव संख्याओं में से हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स का एडिशन, ऐड कैसे करते हैं दशमलव संख्याओं को, और जो है गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं और घटाते कैसे हैं। जैसे हमारे पास में है ये 2.5 में 0.357 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम जोड़ते हैं। एक तो हम इसको सीक्वेंस के रूप में हम लिख लेते हैं 2.5 के नीचे जो है दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे और अंक के नीचे अंक लिखेंगे। 3 लिखेंगे, इसके बाद में 5 लिखेंगे, इसके बाद में 7, यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 0 और ये 0। ठीक है, इसके बाद में इसको हम जोड़ देंगे। जैसे हम जोड़ते हैं किसी भी नंबर को उसी तरह से इसको भी हम जोड़ेंगे। तो हमारे पास 0 में 7 जुड़ गया तो 0 7 7 हो जाएगा। 5 में 5 में 0 जुड़ गया, 5 हो जाएगा। 5 में 3 जुड़ गया, 8 हो जाएगा। दशमलव की जगह दशमलव लगा देंगे। 2 में 0 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दशमलव के नीचे दशमलव हमें लिखना है। इसके बाद में जो प्रोसीजर हमने जोड़ने का उसको हम उसी तरीके से हम जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास में 3.5, 3.58, 3.5 और 3.58। इसको अगर हम लिखना है तो इधर ले लेते हैं 3.5 हम लिखेंगे, प्लस में 3 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 के नीचे 5 और 8। यहाँ पर कोई अंक नहीं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। प्लस लगा दिया हमने, 0 में 8 जोड़ दिया, 8 हो गया। 5 में 5 जोड़ दिया, 10 हो। 10 का हमने 0 लिख दिया और एक हासिल आया है। एक हासिल हम अगले वाले में जोड़ देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव, 3 3 6 और एक हासिल जो आया था उसमें 7। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में 7.08। तो इसमें भी हमने वही चीज़ किया है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है और अंक को अंक के साथ में हमने जोड़ दिया है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास में है 0.35। ठीक है, और इसके बाद में प्लस में 2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2.0। क्या लिख सकते हैं, 2.0। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे और ये 0 और बढ़ा देंगे हमने। ठीक है, दशमलव के इधर क्या है, हम 0 जो है बढ़ा सकते हैं। तो 5 में 0 जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा। दशमलव नीचे दशमलव, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो हमारा आया, इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं 0.35 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2.35 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या देखा, अगर हमने जोड़ना है दशमलव को, दशमलव एक संख्या दशमलव दूसरी संख्या दशमलव संख्या अगर हम उसमें जोड़ते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हम लिखेंगे, नीचे ऊपर उन नंबर्स को लिख लेंगे और इसके बाद में जिस तरह से हम जोड़ते हैं सिंपल नंबर्स को उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे। खास हमें क्या है इसमें, दशमलव। ठीक है, दशमलव के नीचे अगर दशमलव हम नहीं लिखते हैं तो गलत हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सीखेंगे घटाना। दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्याओं से कैसे घटाते हैं, दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्याओं से कैसे घटाते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। 3.5 माइनस 2.5, 3.5 माइनस 2.5, इसको अगर यहाँ ले लेते हैं तो 3.5 ऊपर लिख देते हैं। फिर इसके बाद 2.5 हमें घटाना है, 2 लिखेंगे, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव, 5 के नीचे 5 घटा देंगे, घटाव का निशान लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0, दशमलव नीचे दशमलव, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, विशेष यह है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है और जैसे हम घटा रहे थे वैसे उसी तरीके से हम घटा देंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें घटाव में 0.278 में से 0.008 घटाना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर घटा देते हैं 0.278 माइनस में
जीरो, दशमलव के नीचे दशमलव, जीरो जीरो और 8 माइनस लगा देंगे। तो 8 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 0, और 7 में से 0 गया 7, 2 में से 0 गया 2, दशमलव नीचे दशमलव, ये 0। तो इसका आंसर क्या आ गया है, दूसरे का आंसर है 0.278 में से 0.008 घटाने पे हमें क्या मिला, 2.70। ठीक है। अब इसमें से नेक्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 में से हमें घटाना है 0.35 को, 0.35 को हमें घटाना है 2 में से। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको 2 को लिख सकते 2.0 और फिर 0 इसके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या 0 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 5, क्या लिखेंगे 3 और 5, यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 घटेगा नहीं। ठीक है। यहाँ भी 0 है, 0 में से 3 नहीं घटेगा। यहाँ पर 2 है, 2 में से 0 तो घट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे जनरल नंबर्स जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें उधार लेते हैं। तो इसमें से ऐसे हम उधार लेंगे, 2 में से 1 उधार ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ बचेगा 9। 10 में से 5 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाने पे क्या हो जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 घटाने पे हमारा 6 आएगा। और यहाँ पर 1 बचा था, दशमलव यहाँ लगा देंगे 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 में से 0.35 अगर हमने घटाया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.65। ठीक है। इस सेक्शन में हमने जोड़ घटाना दशमलव संख्या का हमने सीख लिया है। अगला हम जो है सीखने जा रहे हैं दशमलव संख्या का गुणा करना। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है। दशमलव संख्याओं का गुणा करना, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। जैसे हमारे पास में दशमलव संख्याओं का गुणा करना है, किसी नंबर 2 से 2.4 को गुणा करना है। ठीक है। 2 से 2.4 को अगर हमें गुणा करना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में 2 से 2 दशमलव को 4 गुणा करना है। तो हम ऊपर लिखेंगे 2.4 गुणे में 2, जैसे हम गुणा करते हैं उसी तरीके से करेंगे। एक बार ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो वैसे हम गुणा करते हैं तो क्या होता है 24 और ये 2, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है। दशमलव एक संख्या के बाद में है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक संख्या के बाद में हम दशमलव लगा देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 4.8। 2 से 2.4 को हमने गुणा किया तो क्या आ गया 4.8। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 2.5 को गुणा करना है 0.3 से। 2.5 को गुणा करना है 0.3 से। तो हमने बताया कि दशमलव को हटा देते हैं पहले, सबसे पहले 2 इस तरह से गुणा करते हैं हम, 5 3 से गुणा करते हैं, 25 को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, 75 आ गया। 25 को 3 से गुणा कर देते हैं, इसके बाद में हम दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव हम लगा देंगे। 2.5 है, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव। ठीक है। 0.3 देखो, एक अंक है और एक अंक ऊपर है। ठीक है। जिस संख्या से गुणा करते हैं उसमें भी एक अंक के बाद में दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो एक और एक 2 अंक के बाद में हमारा दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 1 2, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। 0.75। इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 का गुणा करते हैं जब 0.3 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.75, 0.75। ठीक है। नेक्स्ट हम गुणा करते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 3.5 का गुणा करते हैं 3.75 से। क्या करते हैं गुणा, 3.5 का गुणा 3.75 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें किया था, 3 7 5 का गुणा 35 से कर देंगे।
इसके बाद में हम दशमलव लगा देंगे। 5 के गुणा 25 हो जाएगा, और 5 से 35, 2 37 हो जाएगा, 5 से 15 और 3 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 3 से गुणा कर, 3 5 15, 3 से 21, 22, 3 3 9 2 11 हो जाएगा। 5 आ जाएगा यहाँ पर, 7 5 12 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ये हमारे पास में जब हम 35 से गुणा करते हैं 375 को, तो हमारे पास क्या आता है 13,125। ठीक है, क्या आता है 13,125। अब हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। क्या लगाना है, दशमलव। हम जो है सिंपल नंबर का गुणा नहीं सीख रहे हैं, हम किसका गुणा सीख रहे हैं, दशमलव का गुणा सीख रहे हैं। तो हम इसमें मेन यही है कि दशमलव हम कितने अंकों के बाद लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद में हमारा दशमलव लगेगा। तो इसका गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3.5 गुणे में 3.7, 5 का गुणा हो जाएगा 13.125। क्या हो जाएगा 13.125। 1 2 3 अंक के बाद में हमने दशमलव लगा दिया है। ठीक है, तो जब भी हम गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंकों के बाद में लगाना है, ये हमें जो है ध्यान रखना, और दशमलव लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की जगह पर अब हम सीखेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। क्या होगा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव का भाग। एक संख्या को दूसरी संख्या से कैसे भाग देते हैं जब वो दशमलव में हो। ठीक है, दशमलव संख्याओं को कैसे हम भाग देंगे, एक दशमलव संख्या दूसरे दशमलव संख्या से कैसे भाग होगा। जैसे हमारे पास पहला है 3.5 को हम भाग देंगे 0.5 से। क्या करेंगे, 3.5 को हम भाग देंगे 0.5 से। तो 3.5 जनरली जैसे हम भाग करते हैं उसी तरीके से हम भाग करेंगे। 3.5 ऊपर लिखेंगे, बटे में 0.5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, हमने जो उसमें गुणा में देखा था कि दशमलव संख्या अगर यहाँ पर गुणा होता तो गुणा कर सिंपल नंबर 35 का 5 से हम गुणा कर देते, फिर इसके बाद में दशमलव कितने संख्या बाद में लगेगा उसके लिए हम दशमलव के अंकों को जोड़ देते, 1 और 1 2 अंकों के बाद में लगेगा। अच्छा, भाग में हम क्या करते हैं, हमें तो भाग सीखना है, तो हम भाग में क्या करेंगे, दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है उसको हम घटा देंगे। यहाँ पर 1 अंक के बाद में लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद में लगा है, तो 1 1 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब जब हम भाग दे देंगे, जैसे हमने क्या किया, 35 को 5 से भाग दिया, 5 1 5, 5 7 35, क्या आ गया, 5 से जब 35 को भाग दिया तो 7 आया। ठीक है, तो जब हम 0.5 से 3.5 को हम भाग करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। दशमलव यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ पर 1 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद में दशमलव है। जब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर दशमलव नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 7.0। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और वैसे 7 भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, 0.125 को भाग दे रहे हैं 0.5 से। क्या कर रहे हैं, 0.15 को भाग दे रहे हैं 0.5 से। ठीक है, तो सिंपली हम 125 को क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, कितना आ गया है, 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिसको हम भाग दे रहे हैं उसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 3। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1। तो 3 अंक में से 1 अंक जो है घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 अंक। ठीक है, 2 अंक के बाद में हम दशमलव इसमें लगाएंगे, 1 और 1 2, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा, क्या, यहाँ पर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 0.25। क्या हो जाएगा, 0.25। 0.125 को हम जब भाग दिए हैं 0.5 से, तो हमारे पास में क्या है, 0.25 आंसर आया है। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्या सीखा, दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। ठीक है,
अगला टॉपिक हमारा इसी कड़ी में क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर मतलब होता है ऐसी संख्याएं, those numbers which can be written in the form of p by q, those numbers which can be written in the form of p by q, where q does not equal to 0। ठीक है, ये हमारा शर्त है, q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये परमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स या फिर परमेय संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, 3/5। क्या है, 3/5, जिसमें 3 क्या है, अंश। क्या है, अंश। और 5 क्या है, हर। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और हिंदी में, और इसको हर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर। तो यहाँ पर p का काम क्या कर रहा है, 3। p बराबर 3 होगा, q बराबर क्या होगा, 5। ठीक है, हमारे पास में अगला -5/6 क्या हो जाएगा, -5/6। तो जितनी भी संख्याएं हैं इर्रेशनल नंबर को छोड़कर, इर्रेशनल